प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरे चैनल विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आपकी परीक्षाएं बहुत ही करीब हैं। आप अपनी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छी प्रकार से याद भी कर रहे होंगे। सब बच्चे याद करके परीक्षा देने जाते हैं, लेकिन जब परीक्षा में लिखते हैं तो उस समय कुछ बच्चे उस परीक्षा में लिखने का तरीका नहीं जानते। बच्चों को अच्छी प्रकार से याद होता है, परंतु वो लिखते इस प्रकार से हैं कि समय का सदुपयोग नहीं कर पाते और कुछ ना कुछ गलतियां वो कर देते हैं। आज मैं आपको इसी विषय में कुछ बातें बताऊंगी। परीक्षा देने के लिए जब हम विद्यालय में जाते हैं तो हमें उससे पहले ही अपने पेन, पेंसिल, रबड़, कटर आदि हर चीज़ को पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए। पेन चलाकर अच्छे से देखना चाहिए। 2 ब्लू 2 ब्लैक पेन लेके अवश्य जाना चाहिए। परीक्षा देते समय कुछ बातें बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली तो यह है कि हमें समय का सदुपयोग करना है। हमें एक एक पल का ध्यान रखना है। बिल्कुल भी इधर उधर देखकर अपना समय बेकार नहीं करना है। एक दूसरे से पूछने में समय बेकार नहीं करना है। और उसके अतिरिक्त अब हम अपना बताएंगे कि हमें लिखना किस प्रकार से है। कुछ बच्चे जब परीक्षा प्रारंभ होती है तो उसके बाद पेपर की एक एक चीज़ उतारनी शुरू कर देते हैं। देखिए, जैसे कि ये है, पहला प्रश्न करना शुरू किया। पहले उसमें जो प्रश्न पूछा गया है पूरा प्रश्न लिख दिया। उसमें पूछा गया चारों में से कोई एक उत्तर सही है, एक कथन, तो उस पर उसको बताना है, लेकिन उन्होंने चारों कथन लिखे। उसके बाद वह उसका आंसर देंगे। तो इसमें कितना समय बेकार हुआ। नंबर 1 ही आना है, चाहे आप उसमें 4 बार लिखिए, चाहे केवल उसका सही उत्तर लिखिए। तो वास्तव में क्या करना है, आपको केवल लिखना है पहले का और जो भी सही उत्तर है वह केवल वही पंक्ति आपको लिखनी है। कुछ बच्चे परीक्षा में सोचते हैं कि जितनी कॉपी भरेंगे उतना ही अच्छा है, कि एक कॉपी की जगह 3-4 कॉपी भरेंगे तो हमारे ज़्यादा नंबर आएंगे, परंतु ऐसा नहीं है। वो क्या करते हैं, एक साइड लाइन खींची, दूसरी साइड लाइन खींची और बीच में लिखने के लिए बहुत ही कम जगह छोड़ते हैं। परंतु इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। केवल एक साइड लाइन खींच के और पूरी कॉपी में अच्छी प्रकार से लिखना चाहिए। आपको पेन भी घर पर चेक करके अच्छी प्रकार से लेकर जाना चाहिए। पेन कहीं लीक तो नहीं कर रहा है या उससे कोई पीछे तो नहीं छप रहा है, इस प्रकार से हमें देख कर लिख कर लेना चाहिए पेन। जैसे कि देखिए, इसने बच्चे ने लिखा है जीवन परिचय और लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इसके आप कॉपी का पीछे देखिए, ये देखिए ये इसके किस तरह से पीछे छप गया है। तो अगर आपकी भी कॉपी के पीछे इस तरह छप गया तो जब आप इस पेज पे लिखेंगे तो आपका वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको घर पर भी पेन चेक करके लेके जाना है। आपको परीक्षा में बिल्कुल क्रम का ध्यान रखना है। पहला प्रश्न किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, इस प्रकार से क्रम से ही आपको करनी है, जिससे कि कॉपी आपकी बिल्कुल चेक करने में परेशानी ना हो। लेकिन फिर भी ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए आपको तीसरा प्रश्न नहीं आता या आपको चौथा प्रश्न नहीं आता है तो आपको उसको छोड़ सकते हैं और उसके बाद अंत में जब आप सब प्रश्न कर चुके हैं तब आप उसको करें। लेकिन इस प्रकार से ना करें कि अभी हमने पहला किया, अभी हमने छठे का खा कर लिया, फिर हमने तीसरा कर लिया, फिर हमने 11वां कर लिया। इस तरह से कभी ना करें। उसके अलावा अब आप देखिए, जैसे हमने अब किया तीसरे का 2 प्रश्न आते हैं का और खा, तो हमें का करना है तो हमने का ही डाला। अब हम उसके सबसे पहले लिख रहे हैं मित्र केवल, फिर डैश 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 डैश, फिर हमने आखिरी शब्द लिख दिए वांछनीय नहीं है। फिर हम लिख रहे हैं इसका पहले प्रश्न का उत्तर। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो पाठ का नाम है और लेखक का नाम है वो ब्लैक पेन से लिखना है आपको। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, यह सब करने के बाद आपको फिर अंडरलाइन करके उसको जरूर बता देना है कि यहाँ पर आपका प्रश्न समाप्त हो गया। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न समाप्त हो जाता है और बिल्कुल यहीं मिलाकर लिख देते हैं, प्रश्न का नंबर भी ठीक से नहीं डालते और कई बार उनका वो प्रश्न चेक करने से भी रह जाता है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपका प्रश्न खत्म होते ही आप पतली पतली 2 लाइनें खींच के उसको समाप्त अवश्य कर दें। बच्चों, जब हम छोटे थे तो हिंदी के 3 पेपर हुआ करते थे
और उसके बाद हिंदी के 2 पेपर होने लगे, और अब आप जब पेपर दे रहे हैं तो हिंदी का केवल एक ही पेपर होता है। तो आप सोचिए कि जो सारी चीज़ें हम 3 पेपर में अलग अलग याद करते थे, वही सारी चीज़ें आपको एक साथ याद करके एक पेपर में ही लिखनी है। और वो सब आपको याद करके जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ लिखनी होंगी तो आपके लिए समय बहुत कम है। जो पेपर भाई हम 3 में देते थे और हमारे पास अलग अलग 3 घंटे हुआ करते थे, कुल मिलाकर 9 घंटे में हम पेपर देते थे, आपके पास केवल 3 ही घंटे उसके लिए होते हैं। तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, आपको लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से करनी होगी। साथ में विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि इधर उधर मुँह करके समय बर्बाद नहीं करना है, केवल अपनी कॉपी में लिखते रहना है। जो नहीं आ रहा है उसको छोड़कर अगला काम करना है, बाद में याद करके फिर लिखना है उससे। ठीक है, इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। इतना कम समय होने पर भी कुछ बच्चे किस तरह समय का दुरुपयोग करते हैं। मान लीजिए किसी में क और ख प्रश्न दिए हुए हैं और कहा है किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, उन्हें आते वाले दोनों प्रश्न के उत्तर हैं, तो वो क और ख दोनों का आंसर लिखने बैठ जाते हैं, आगे के प्रश्नों का उत्तर देने का समय ही नहीं रहता। तो ये नहीं है कि वो क और ख में आपको एग्जामिनर अलग अलग नंबर देगा, वो केवल एक प्रश्न का ही आपको नंबर देगा। तो इसलिए इस प्रकार करके अपना समय बर्बाद ना करें। बच्चों, शायद आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा कि हमें पेपर किस प्रकार से देना है। तो आप मेरी ये बातें अच्छी प्रकार से ध्यान रखिए, अपने पेपर की तैयारी कीजिए, लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि परीक्षा में लिखना है हमें, तो वो याद किया हुआ अच्छे से लिखना आएगा, तभी हम अच्छे नंबर पा सकेंगे। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, मेरी वीडियोज़ देखते रहिए। अभी हम छंद के विषय में बातचीत कर रहे थे, पिछले 3 वीडियो में मैंने आपको छंद बताए थे, अभी आगे बचे हुए छंद में आगे की वीडियो में बताऊंगी। आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। यदि अभी भी आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को अवश्य दबाइए। धन्यवाद।